भाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। अरे यहाँ के इसमें डूबते आके योगी जी यहाँ आते विश्राम घाट में, तो भगवान राम ने विश्राम किया है, तो यहाँ आने में उन्हें क्या आपत्ति थी? कहाँ है हेमा मालिनी, कहाँ है वो श्रीकांत शर्मा? आए कभी इन ब्राह्मणों का यात्रियों का दुख दर्द देखना है? कोई एमएलए एमपी बनने के लिए तो सब बात देखते हैं, करने के लिए कुछ नहीं है। हेमा ने तो खुद कह दिया कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे इससे करने से कुछ नहीं हो रहा। तो जब तुम करने से ही कुछ नहीं हो रहा तो कालिए चिपके बैठे हो पदों से, छोड़ दो। विकास गोस्वामी, आपको बता दूं मैं इस वक्त हूँ विश्राम घाट यमुना जी के मंदिर में। आपको बता दूं, आप देख सकते हैं यहाँ पर बाढ़ का पानी अभी घोटू घोटू तक है अभी, और जगह जगह पर बाढ़ ग्रसित लोगों को राहत सामग्री दी जा रही है। और हमारे साथ में आपको बता दूं लोकसभा के कैंडिडेट 2019 के रह चुके हैं। कहना चाहते हैं इस बाढ़ के बारे में? अब क्या स्वागत है साहब, जन्नत त्राय त्राय कर रही है। अभी 3 दिन पहले कुछ उतर गया था पानी, ले फिर ताजेवाला से और हाथीपुर से छोड़ दिया गया। अच्छा। तो आज जमुना फिर ऊपर उबाल पे आ गई है। यहाँ पे आरती हुआ करती थी सुबह शाम जमुना मैया की, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा। कई बार ये तय हुआ कि दिल्ली से 22 किलोमीटर तक के नाले टैप किए जाएंगे। अच्छा। नाले बनने के लिए पिछली सरकार यूपीए जो गवर्नमेंट थी उसमें तय हो गया। अच्छा। रमेश बाबा ने यात्रा निकाली थी, उसमें मैं फरीदाबाद तक गया। अच्छा। उमा भारती जल संसाधन मंत्री थी, कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ इसलिए कि यूपीए ने चूंकि वो नाले बना दिए थे, स्वीकृत कर दिए थे, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। 9 साल अब पूरे हो गए इनको। अच्छा। 9 साल में भी ये कार्रवाई पूरी नहीं कर पाए। जमुना में जो प्रदूषण रहता है, जो नाले गिरते हैं, गंदगी गिरती है, उस सबको टैप करने के लिए 22 किलोमीटर तक दोनों तरफ जमुना के, क्योंकि शहर तो हरियाणा में भी बसे हुए, पंजाब में भी बसे हुए। अरे ये तो यमुनोत्री से आती है जमुना, तो आज उसके लिए गवर्नमेंट कर क्या रही है? गवर्नमेंट ने क्या काम किया? एक इंदिरा नहर बननी थी हरिद्वार में, सुन लीजिए, गंग नहर को लाकर जमुना में डालने वाला इंदिरा नहर की योजना थी, इंदिरा गांधी के नाम पे बनी थी, लेकिन उसको इसलिए बंद कर दिया क्योंकि इंदिरा के नाम पे थी वो। अरे भाई कोई अच्छा काम कर रहा है, नाम आप दीनदयाल रख लो, अटल बिहारी रख लो, मुखर्जी रख लो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रख लो, काम तो करो। काम तो कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ बातें ही बातें हो रही हैं। तो जमुना का शुद्धिकरण ऐसे नहीं होगा। आपने नमामि गंगे योजना बनाई, करोड़ों अरबों खरबों रुपया उसमें लगा दिया, आज तक बताइए मथुरा में कोई शुद्धिकरण पे काम हुआ हो? जमुना की शुद्धिकरण के लिए आज तो ये पानी आ गया, बहाव आए, बहाव में बह गई गंदगी सब। वही स्थिति है, गंग नहर में भी लगे हुए हैं शहर, लेकिन उनमें बहाव अच्छा है तो गंदगी रुकती नहीं है। जमुना में गंदगी इसलिए रुकती है कि अब आज 6 महीने बाद या 4 महीने बाद जब जैसे ही पानी उतरेगा तो फिर गंदगी आ जाएगी। आज तो अभी मैंने आचमन किया तो ये मीठा पानी है, तो इसका मतलब है गंग नहर का पानी आ रहा है ऊपर से, जो यमुनोत्री गंगोत्री से या ऊपर पहाड़ों से जो पानी गिर रहा है, चाहे वो मनाली से, चाहे शिमला से, चाहे हिमाचल से आ रहा है, तो शुद्ध पानी आ रहा है, उसका यहाँ पर मिलान हो रहा है। तो कल तो योगी जी आए थे, बाढ़ का योगी जी को कहाँ फुर्सत है? योगी जी CT स्कैन की उद्घाटन कर रहे हैं। जो जमुना में बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है, मैं परसों गया था, गुद्दरसौर गया था, नीमगांव गया था, उधर नगला भीम गया था, सारे गांव में देख के आया, हजारों एकड़ जमीन जलमग्न हो गई है। किसानों की धान की फसल चौपट हो गई है। चलिए हम अभी सर्वे की नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अभी तो व्यवस्था, आने वाले समय में किसानों को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई होनी चाहिए। हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। अरे यहाँ के इसमें डूबते आके योगी जी यहाँ आते विश्राम घाट में, तो भगवान राम ने विश्राम किया है, तो यहाँ आने में उन्हें क्या आपत्ति थी? कहाँ है हेमा मालिनी, कहाँ है वो श्रीकांत शर्मा? आए कभी इन ब्राह्मणों का यात्रियों का दुख दर्द देखना है? कोई एमएलए एमपी बनने के लिए तो सब ख्वाब देखते हैं, करने के लिए कुछ नहीं है। हेमा ने तो खुद कह दिया कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे इससे करने से कुछ नहीं हो रहा। तो जब तुम करने से ही कुछ नहीं हो रहा तो कालिए चिपके बैठे हो पदों से, छोड़ दो। तो मेरी ये मांग है सरकार से, प्रशासन दुख दर्द में उनके साथ प्रशासन को जुड़ना चाहिए, उनके साथ काम करना चाहिए, उनके दुख दर्दों में सामग्री बांटनी चाहिए। सामाजिक संस्थाएं बांट रही हैं, राजनीतिक लोग बांट रहे, लेकिन उसके बावजूद भी आज जनता को रिलीफ नहीं मिला। देखिए जनता जमुना उम्फान पे है, चारों तरफ उधर गांव लगे हुए हैं, अतिक्रमण, जमुना में लोगों ने मकान बना लिए, दुकान बना ली, प्रशासन सोता रहा, अब उनको तोड़ रहे हैं, उनके घरों को से बेघर कर रहे हैं। अरे भाई जो डूब के इलाके थे, उन डूब इलाकों में मकान बन कैसे गए? हम आपसे एक बात पूछे, प्रशासन सोता रहा, सबका प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा था।
आज उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, आज उनको बचाया जा रहा है, आज राहत सामग्री बांटी है। अरे पहले ही अगर वो निर्माण कार्य नहीं होते, जो जल प्लावन इलाके 78 में भी बाढ़ आई थी, टोली गेट पे नाव चली थी, हैं? हम लोग छोटे छोटे थे, आए थे देखने। तो आज उस वक्त की स्थिति से लाभ है, लेकिन हमारी शासन से ये मांग है कि प्रशासन को सहयोग होकर यहाँ पर निकटवर्ती जो इलाके, सिर्फ अखबारबाजी हो रही है कि डीएम यहाँ गए, पीएम यहाँ गए, सीएम यहाँ गए, सिर्फ अखबारबाजी और मीडिया मैनेजमेंट, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा। त्राय त्राय कर रही है जनता। लेकिन आज अभी कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ, मुख्यमंत्री आते हैं, हर तीसरे दिन मुख्यमंत्री आ जाते हैं, सारा प्रशासन उनकी आगमनी में लग जाता है। 3 दिन से अधिकारी नहीं मिलते, कोई मिलता है नहीं। तो आज ऐसी स्थिति में ये बाहर का यात्री आता है, तीर्थयात्री बड़ी भावना लेके आता है। सावन का महीना चल रहा है, अधिक मास का महीना चल रहा है, चतुर्मास का महीना चल रहा है। ऐसे में भी अगर तीर्थयात्रियों को रिलीफ नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? तो इसलिए आज ये दुर्दशा पर, बदहाली पर मथुरा ब्रजवासी आंसू बहा रहे। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार सिर्फ चुनाव के चक्कर में कैसे सत्ता हासिल की जाए, इतना घमंड अहंकार मोदी जी को। तो 24 की भी प्लानिंग कर ली, तीसरी पारी की भी प्लानिंग कर ली। अहंकार तो रावण और कंस का नहीं रहा तो तुम क्या चीज हो? कल तो ड्रोन से उद्घाटन किया मोदी जी। हाँ साहब, बिल्कुल किया। अब तो तीसरी पारी की तैयारी कर रहे हो, तीसरी पारी की तैयारी हो, पता लग जाएगा। अब इंडिया वर्सेस एनडीए है, एनडीए बस। भारत को हरा दो। अंतरा अगर हम तो जनता से कह रहे हैं, अगर तुम समझते हो कि भारत हार जाएगी तो भारत को हरा दो। वो भारत नहीं हारेगा, तुम हारोगे, स्वयं हारोगे, देश हारेगा, भारत हारेगा। आपकी क्या प्लानिंग है लोकसभा के चुनाव के मेरी लिए? तो पूरी तरह तो जनता की सेवा में लगा हुआ हूँ। 24 लोगों घंटे की मदद कर रहे हो अभी आप? जो हो सकता है वो कर रहा हूँ। क्षेत्रों में जा रहा हूँ, लोगों सामग्री भी हम लोगों ने, पार्टी वालों ने बांधी है। सब लोग सब काम कर रहे हैं, जो अपने शरीर से हो सकता है वो हम सब कर रहे हैं और करेंगे। ज्ञापन भी दिया है हमने। कल क्या अरुणाचल में देख लिया, मणिपुर में देख लिया, मणिपुर में देख लीजिए, निर्वस्त्र लड़कियों को घुमाया जा रहा है सड़कों, और सरकार उस पर नहीं बोल रही है। वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अरे भाई वहाँ की परिस्थितियाँ अलग हैं, यहाँ की परिस्थितियाँ अलग हैं। उससे उसको क्यों कंपेयर क्यों कर रहे हो? उससे उसको क्यों कंपेयर कर रहे हो भाई? वो अलग थी स्थिति, आज अलग है स्थिति। तो ये बड़ा शर्म की बात है। ऐसे नैतिकता के आधार पर और मणिपुर के मुख्यमंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जो घाटू घाटू तक पानी है, और कई आप इलाके देखेंगे जो ईसापुर वाले रोड पे और डेंगरा गांव में काफ़ी लोगों के घर फट गए हैं। जो भी आसपास के इलाके हैं उनके घरों में पानी घुस गया है। और थोड़ी सी आपको बता दूं, प्रशासन और सरकार की नाकामियां हैं, जिससे लोगों को राहत सामग्री दी तो जा रही है लेकिन कुछ और दिखाया जा रहा है। कैमरामैन के साथ में विकास कुमार, धन्यवाद।